कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री कृष्णा मुख परिवार संघ में। तो आज हम लोग जा रहे हैं श्री राधा रास बिहारी सेंटर में, क्योंकि वहाँ पे आज गीता जयंती का प्रोग्राम अरेंज किया गया है। वहाँ पे ग्लोरिफिकेशन, कथक, कीर्तन और महाप्रसादम भी होगा। तो चलिए चलते हैं। हरे कृष्ण। कैसे पढ़ा? जनार्दन। भगवत गीता है। भगवत गीता अगर जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में उतार लिया है, वो व्यक्ति भगवान के 99% करीब खड़ा है, क्योंकि भगवत गीता इस सारे वेद और सारे शास्त्रों का एकमात्र सहारा है। हमारे जीवन में इसे हमेशा अप्लाई करना चाहिए और भगवत गीता के कहने के मुताबिक अपने जीवन को चलाना चाहिए। 15 मिनट का समय था, मुझे लगता है समय श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति है। इसी के माध्यम से जो है वो हम अपनी भक्ति को जो है प्रारंभ भी कर सकते हैं और कंप्लीट भी कर सकते हैं। ये नवदा भक्ति के माध्यम से ही जो है हम भगवान तक पहुंच सकते हैं सब। और भगवान तक पहुंचने के जो है हमारे पास बहुत सारे रास्ते भगवान ने खुद हमें दिए हैं और अपने भक्तों के द्वारा भी
इजाद होगी, श्रीला भक्ति बाजी महाराज किस्सा देते हैं। एक गांव के अंदर ट्रेन इजाद होती है, ट्रेन को कभी किसी ने देखा नहीं होता। अब कुछ रात वाले लोग जाते हैं और रात वाले लोग कहते हैं ट्रेन को देखे, ट्रेन होती कैसे है। तो रात को जब ट्रेन देखने गए तो रात को ट्रेन कैसी दिखती है, एक गोले की तरह दिखी। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ट्रेन गोला है, बहुत बड़ा गोला है। तो लोगों ने इसकी बात पर यकीन किया। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि चलो हम भी ट्रेन देखकर जाएंगे कि गोला है या क्या है। जब वो दूसरी मरतबा देखने गए तो गोले के साथ बाकायदा डब्बे भी नजर आए। अब वो जो व्यक्ति आए उन्होंने बोला भाई ये बंदा सही है, गोला तो है लेकिन साथ में डब्बे भी है। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, रात को जब हम गए तो हमने डब्बे देखे ही नहीं। जब ये डब्बे कब दिखे, सुबह में दिखे, क्योंकि रात को तो गोला ही दिखा हमको। अब जब ये दो व्यक्ति आपस में बहस कर रहे थे, तीसरे व्यक्ति ने कहा दोनों में से अक्लमंद कौन है। तो ये देखने के लिए वो गया। जब वो देखा तो उसने देखा गोला भी देखा, डब्बे भी देखा और वो बंदा उस डब्बे के अंदर बैठा और घूम के भी आया। तो अब बात है कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान जो बताया जाता है कि 12वें अध्याय के अंदर भगवान ने बताया कि मेरे दो रूप है। भगवान ने बताया साकार भी और आकार भी है। तो जो निराकार रूप है वो बताया जाता है कि गोले की तरह है, मतलब हम कह सकते हैं वो लाइट है। आप देख सकते हैं ये लाइट आ रही है, ये रोशनी आ रही है ना। अब ये रोशनी कहां से आ रही है, अक्लमंद व्यक्ति वो सोचेगा ये रोशनी कहां से आ रही है, वो उसको सर्च करेगा। और उससे भी ज्यादा अक्लमंद ये होगा कि इस रोशनी का पोल, मतलब ये मेन जो रोशनी कहां से आ रही है। तो बताया जाता है कि ब्रह्म और परमात्मा भगवान का यही अंतर है। ब्रह्म जो ब्रह्म लोग ऐसा निराकारवादी का ऐसा मानना है कि जो भी है ब्रह्म है, मतलब वो कहते हैं कि भगवान भी भगवान, हमें भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान, सब कुछ भगवान। मतलब वो बड़ा निराकारवादी का ऐसा मानना कि सब कुछ ब्रह्म है। श्रीला प्रभुपाद जी महाराज जब एक मरतबा जब गीता सम्मेलन का प्रोग्राम था और वहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी महाराज को बुलाया गया, तो श्रीला प्रभुपाद जी महाराज जब वहाँ पर गए तो भगवान की वहाँ पर चित्र नहीं लगी हुई थी, ना अर्जुन की चित्र लगी हुई थी, ना भगवान की। वहां से एक लाइट लगी हुई थी, लाइट की चित्र लगी हुई थी। तो श्रीला प्रभुपाद जी महाराज ने भक्त से कहा कि आपने यहाँ पर भगवान की चित्र क्यों नहीं लगाया। तो उन्होंने बताया कि भगवान क्या है ना, ये लाइट भगवान ही है। तो फिर श्रीला प्रभुपाद जी महाराज ने बताया कि कभी भी निराकारवादियों का संग नहीं करना चाहिए। यहाँ तक के बताया जाता है निराकारवादी की सत्संग में भी नहीं बैठना चाहिए। ऐसे बहुत से हमारे आपने देखा, ऐसे बहुत से संत महात्मा है जो बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, मगर वो हकीकत के अंदर निराकार का प्रचार करते हैं। इसीलिए उनकी सत्संग में बैठना ही नीचे श्रीला प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं। फिर वहां पर श्रीला प्रभुपाद जी महाराज ने लेक्चर नहीं किया। श्रीला प्रभुपाद जी महाराज के एक गुरुदास एक शिष्य था, उसने वहां पर लेक्चर दिया। उसने लेक्चर दिया भ्रम के बारे में। तो वो लोग बड़े शक्ति श्री कृष्ण चैतन्य संगे बोलिए श्री राधादास भगवान की। मैं समस्त गुरुओं, भगवत भक्तों, भगवान के अवतारों, उनके पूरे अंशों तथा उनकी शक्ति की हरे कृष्णा। सर्वप्रथम आज के इस कार्य के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। महान कार्य को करना कोई आसान बात नहीं है। जिस पे परमात्मा की विशेष कृपा होती है वही व्यक्ति इस प्रकार के कार्य को आयोजन करता है। दूसरी बात, मेरे पीछे सब बोलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम मतलब माँ तुझे सलाम, और गीता हम सबकी माँ है। आज के दिवस एक माँ का आविर्भाव हुआ है और दूसरी माँ का इस संसार से जाना हुआ है। आविर्भाव किस माँ का हुआ है? जो हम सबकी जगत माता है, श्रीमद् भगवद गीता। और दूसरी माँ का इस संसार से जाना क्या हुआ? आज का जो प्रोग्राम आयोजित किया है हमारे हरीश प्रभु ने, तो इनकी माता जी का आज वार्षिक तिथि है और हमने प्रभु से सुना है कि गीता जयंती पे ही इनकी माता जी का स्वर्गवास हुआ था। तो आज हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आज का जो भी कार्य है, इसका जो भी पुण्य है, फल है, वो माता जी की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए भगवान श्री राधा दास बिहारी कृपा करें और इनकी माता श्री को अपने श्री चरणों में निवास करें। राधा दास बिहारी भगवान की
समय का ख्याल करते हुए मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कम जुमलों के अंदर जो है अपनी वाणी को समेटूं। तो जो कुछ कहूंगा अपने गुरु महाराज की कृपा से कहूंगा। मुझे जो चैप्टर दिया गया है भगवत गीता 9वां अध्याय और 10वां अध्याय, तो सबसे पहले तो ये जानना है कि भगवत गीता हम सबकी माँ है। आम जिंदगी में हम सब कहते हैं कि गीता की सौगंध, मैं जो कह रहा हूं मैं सही कह रहा हूं, मैं गीता की सौगंध खा रहा हूं। क्यों? कि गीता माँ है और हर कोई माँ की कसम खाता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, आप वेदों को देख लें, पुराणों को, उपनिषद, अन्य ग्रंथों को देखें, तो उन तमाम में से ये 2 ही ग्रंथ ऐसे हैं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुंह से बोले। वो क्या है? नंबर 1, विष्णु पुराण के मुताबिक 4 वेद भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं और श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है। तो ये 2 ही ग्रंथ ऐसे हैं जो भगवान के मुख से निकले हैं। बाकी ग्रंथों की रचना के लिए भगवान ने वेद व्यास मुनि जी का अवतार लेके उनकी रचना की। बोले श्री कृष्ण भगवान की। 9वां अध्याय भगवत गीता का जो कि बताता है परम गुह्य ज्ञान। हरे कृष्णा, थोड़ी सी आपकी अटेंशन मुझे चाहिए प्लीज, थोड़ी सी अटेंशन चाहिए क्योंकि हम भगवान की बात सुन रहे हैं। भगवत गीता 9वां अध्याय जिसका मजमून है परम गुह्य ज्ञान, मतलब सबसे ज्यादा राज दराना ज्ञान। गीता के टोटल 18 अध्यायों में से भगवान ने इसी अध्याय को, 9वें अध्याय को परम गुह्य ज्ञान बताया है, मतलब तमाम विद्याओं का राजा। और परम गुह्य क्यों? क्योंकि इस परम गुह्य ज्ञान में भगवान ने बताया है कि तुम मेरे साथ इंटरेक्शन कैसे कर सकते हो, तुम मेरे साथ राब्ते में कैसे हो सकते हो। उसके कई श्लोक हैं। नंबर 1 इसी 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं अश्वत्थाना पुरुषा धर्म अस्यास्य। क्या कहते भगवान? अश्वत्थाना पुरुषा धर्म अस्यास्य परंतप मां निवर्तन्ते। आगे मुझे याद नहीं आ रहा, हम आपको अगली बार बताएंगे। लेकिन इसका अर्थ है कि जिनको मेरी भक्ति पे श्रद्धा नहीं है, जिनको मेरी भक्ति पे श्रद्धा नहीं है, वो बार बार इस मृत्यु लोक में जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। अब सोचने की बात यह है कि भगवान आप तो कहते हैं कि जिनको मेरी भक्ति पे श्रद्धा नहीं है, तुम श्रद्धा कहां से लाए? श्रद्धा का केवल एक ही मात्र साधन है, हरि कथा और सत्संग। इसी के माध्यम से ही हमें भगवान के प्रति श्रद्धा मिल सकती है। अगेन भगवान बताते हैं भगवत गीता 9वां अध्याय और 22वां श्लोक, क्या जो हमारे रोजाना भगवान से प्रार्थना होती है, क्या अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः प्रियोपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योक्ष्यं वहामि अहम्। हे अर्जुन, जो कोई अनन्य भाव से, अभी हमारे हरेश प्रभु का ये भाव कि जी मेरी माता जी की वार्षिक तिथि है तो मैं भक्तों को जमा करूं, भगवत गीता की जयंती है तो ये एक मुकद्दस दिन है, ऑस्पिशियस डे है, इसी दिन जो है भक्तों को जमा करके और भक्तों को बुला के माता जी के श्रद्धांजलि पेश करें और इस बहाने जो है गीता जयंती का भी सेलिब्रेशन हम कर सकते हैं। भगवान बताते हैं कि जो कोई अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करता है, अनन्य भाव। हमारे अभी थोड़ी देर पहले हैग्रीव प्रभु ने नवदा भक्ति के विषय में बताया था, प्रहलाद महाराज के द्वारा नवदा भक्ति के विषय में बताया। तो उस नवदा भक्ति में 9 प्रकार के भाव है और कोई भाव नहीं है। याद रखिए, भक्ति 9 प्रकार की और उसके अंदर भक्ति के अंग कितने हैं? भक्ति के अंग कितने हैं? 5। वैसे तो 64 तक जाते हैं, लेकिन जो मूल्य है वो 5 है। रास भाव, सत्ता भाव, वात्सल्य भाव, शांत भाव
और माधुर्य भाव। तो कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करता है तो जो कुछ उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं, और जो कुछ उसके पास नहीं है वो मैं उसको प्रदान करता हूं। तो यही तो हमारी प्रार्थना है रोजमर्रा की जिंदगी में भगवान से होती है कि हे परमात्मा, आज मुझ पर कृपा करें, मेरी नौकरी चाकरी घर बार कारोबार में आपकी विशेष कृपा बनी रहे, ठीक है, और बाल गोपाल परिवार सब आपकी कृपा से कुशल मंगल रहे। यही तो हमारी प्रार्थना है। तो इसीलिए भगवान बताते हैं कि कोई व्यक्ति अनन्य भाव से, मुक्तलिफ भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करता है तो जो कुछ उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। मेन आपको भगवान क्या दे रहे हैं? सिक्योरिटी दे रहे हैं, तहफ्फुज़ दे रहे हैं। और जो कुछ उसके पास नहीं है, जिसकी वो विलिंग करता है, चाहता है, वो मैं उसको प्रोवाइड करता हूं, वो मैं उसको देता हूं। यही तो भगवान से चाहते हैं। इसी प्रकार 90 अध्याय के अंदर भगवान ने एक मार्ग बता दिया है कि तुम किस प्रकार मुझे जान सकते हो, किस प्रकार मुझसे तुम अपना इंटरेक्शन बना सकते हो। फिर 90 अध्याय के आखिर में भगवान बताते हैं, समय की अवधि को देखते हुए भगवान क्या कहते हैं? मन मना भौमत भक्तो मदियागी माम नमस्करो मामे वेशियेसी युक्तवे विवादमान मत प्रायणा। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। देन भगवान कहते हैं मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार करने से तुम आसानी से मुझे समझ सकोगे और मेरे पास आ जाओगे। अब ये श्लोक भगवान ने 2 मर्तबा बोला है। एक भगवत गीता के 90 अध्याय के 34वें श्लोक में बोला है, और इसी श्लोक में भगवान ने भगवत गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में बोला है। 2 मर्तबा भगवान ने हमको इशारा किया कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। चिंतन क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आवाज नहीं आ रही? इसी चिंतन के लिए भगवान कह रहे हैं कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। अब इसका मतलब क्या है? ये भगवान का ऑर्डर है। ऑर्डर इज ऑर्डर। इसके ऊपर कोई सवाल नहीं करना है कि भगवान आपने ऐसा क्यों बोला, इस पे कोई शक नहीं करना है कि ऐसा क्यों बोला। ऐसा इसलिए भगवान ने बोला है, क्यों? क्योंकि 10वें अध्याय की तरफ हम एक रेफरेंस कहते हैं, 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, जिसमें बताते हैं भगवान की खूबियां। एक तो राज घराना ज्ञान भगवान ने हमको दे दिया, अब खूबियां। ऐसा करने से क्या होगा? भगवान बताते हैं तेषाम सतत युक्त नाम भजताम भीति पर्वतम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमा उप्यान्तिते। अब यहाँ भगवान ने 2 कंडीशन रखी है। जो कोई नित्य निरंतर भाव से कंटिन्यूसली, डॉक्टर की दवाई की तरह नहीं कि सुबह नाम लिया, शाम को नाम लिया, पूरा दिन मिला, ऐसा नहीं। जब परमात्मा को याद करूंगा तो मंदिर में जाके, जो कोई अनन्य भाव से जो कोई नित्य निरंतर मेरा भजन करता है, भक्ति और श्रद्धा, फिर भगवान ने बात कही है, भक्ति और श्रद्धा, फिर कंडीशन भगवान ने रखी है। आप भगवत गीता को आज के सेशन के अलावा पढ़ें आम जिंदगी में, उसमें कई श्लोक के अंदर भगवान ने बार-बार इस कंडीशन को याद रखा है। और हमेशा मैं अपनी छोटी वाणी के अंदर बात करता हूं कि पाकिस्तानी होने का सबसे पहला सबूत क्या है? आप बोले ना, आइडेंटिटी कार्ड। आपका शनाख्ती कार्ड होना ये इस बात का सबूत है कि आप जो है पाकिस्तानी नेशनल हो। तो इसी प्रकार भगवान ने कहा है, यहाँ पे कंडीशन रखी है क्या? और शनाख्ती कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? आपका 18 साल का होना जरूरी है। आपका 18 साल का होना जरूरी है, तब तक आपका सीएनसी नहीं बन सकता। इसी प्रकार भगवान ने गीता के कई श्लोकों में ये 2 मर्तबा और कई मर्तबा कंडीशन को रखा है, 2 ही कंडीशन, भक्ति और श्रद्धा। भक्ति और श्रद्धा के बिना तुम मुझे हासिल नहीं कर सकते। तो इसी श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो कोई नित्य निरंतर भाव से मेरा भजन करता है, मेरा सुनन करता है, मुझे याद करता है, उसको मैं ऐसी अकल देता हूँ। ये भगवान, आप कैसी अकल की बात कर रहे हो? मैं तो ऑलरेडी अकलमंद हूँ,
मुझे तो भला बुरा सब पता है, संसार में कैसे रहना है कैसे नहीं रहना मुझे सब पता है, तो आप कौन से अकल की बात कर रहे हैं? माताओं, बहनों, भाइयों, भक्तों, भगवान उस अकल की बात कर रहे हैं जो संसार से परे है। क्योंकि हमारी जो बुद्धि है इसका विकास क्या है, हम सिर्फ लिमिटेड सोचते हैं। इस दुनिया बापू जी सरकार बताते हैं, उनकी कथा में वाणी आई है कि हम सिर्फ लिमिटेड सोचते हैं कि इस दुनिया के अलावा हमारी सोच में कुछ आता ही नहीं है। कैसे धन जमा कर लूं, कैसे संपत्ति बना लूं, कैसे रिश्ते नाते बना लूं, है कैसे अपना पीआर बना लूं, इसके अलावा हमारी बुद्धि किसी चीज पे काम नहीं करती, कैसे माया जोड़ लूं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ऐसी बुद्धि देता हूं, ऐसी बुद्धि जो इस संसार से हटके है, लिमिटेड नहीं है। तो अब जो हमारे पास बुद्धि है, जो लोग भगवत कार्य में, भगवत सेवा से नहीं जुड़े हुए हैं, तो समझो उन लोगों के लिए बहुत खूबसूरत एक लेसन है। क्या कि भगवान कहते हैं कि मैं ऐसी अकल देता हूं जिसको पाल के वो स्वयं मेरी ओर आ सकता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की। तो भगवत गीता आज हम सबकी माता का बर्थडे है, तो जोरदार तालियां ये गीता नहीं मेरे तेरे की मां नहीं है, या जितने जाति के बनाने हो आपकी सगी मां है, तभी तो आप यहाँ बैठे हो। ये मां वो जनार्दन की मां है, मेरे पूर्वजों की भी मां है, और उससे भी पीछे चले जाओ तो पूरे ब्रह्मांड की मां है। बोले श्रीमद् भगवद गीता की। मेरा समय मेरे ख्याल से होने को आ गया। सियारा प्रभु किसने बात जानी है? भगवान की। जो भगवान विष्णु के चरण कमल की प्राप्ति होती है, उसके सब वयशों आदि खत्म हो जाता है। दूसरा गीता अध्यायन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। ट्रांसलेशन। जो भगवत गीता को प्राणायाम योगा की तरह अध्ययन करता है, उसके पिछले जन्म के पाप इस जन्म में नियत नहीं करते। मलाभिमोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने साकृत्पितामृतस्नानं सच्चारमलनाशनम्। जो बाहर से मेले हो जाते हैं, इसी प्रकार से हम अगर अंदर से मेले हो जाते हैं तो हमारे पापों का मेल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमें भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, जिससे हम पवित्र हो सकते हैं। और गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मविनिश्रितः। ट्रांसलेशन। जो हमें अन्य शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि है ना, कलयुग में इतनी आयु नहीं थी, तो कलयुग में इतनी आयु नहीं है, तो भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने बनाई, जिससे हम उसको पढ़ सकते हैं और सारे शास्त्र का उपयोग उसमें। शरण तुम्हारे दुख सर्वे जाता ओम जय गीता माता, जय गीता माता, जय गीता माता, शरण तुम्हारे चरण तुम्हारे
तुझ समाया वेदो तुझ समाया वेदो शास्त्र गुण गाथा ओम जय गीता माता वाणी विश्रवम भरणी तू जगनी माता ओमया तू जगनी माते दर्शन देने माता दर्शन देने माता पावन जो करे ओम जय गीता हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधा